सो हेलो गाइस, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, ओम नमः शक्ति शिवाय। कहते हैं कि इंतजार अगर माँ पार्वती जैसा हो तो प्यार भगवान शिव जैसा ही मिलता है। और आपको पता है, दुनिया की जो सबसे पहले लव मैरिज हुई थी वो भगवान शिव और देवी पार्वती की हुई थी। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। भगवान शिव और पार्वती कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, लेकिन फिर भी देवी सती को खो देने के बाद भगवान शिव को सालों साल उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो इंतजार कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी तपस्या थी उनके लिए। वो देवी सती के लिए खुद को इतना सरेंडर कर चुके थे कि शादी अगर करनी है तो देवी सती से ही करनी है, और उनके फिर अगले जन्म के लिए वो इंतजार करने लगे। लेकिन जब भी बात लव की आती है, प्यार की आती है, तो हम राधा कृष्ण को भी देख सकते हैं, राम सीता को भी देख सकते हैं, और मीरा का प्रेम भी देख सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में प्यार की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो प्यार हम लोगों के बीच है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के इंसानों के अंदर है, वो भगवान शिव का अंश मात्र भी नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जैसे माँ पार्वती के बिना भगवान शिव अधूरे हैं, वैसे ही प्यार के बिना, लव के बिना ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया अधूरी है। तो इसलिए लव का हमारी लाइफ में, इस पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस लेवल तक कभी पहुंच भी नहीं सकते जहां तक भगवान शिव पहुंचे, भगवान कृष्ण पहुंचे, या भगवान राम पहुंचे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि व्हाट इज लव। और ये समझने की वजह से अगर हमारे अंदर एक थोड़ा सा भी अंश इनका आ गया तो सीरियसली गाइज, आपका पूरा माइंडसेट, आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र का 10वां सूत्र आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई रिलीजियस बुक नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। इसको हर एक इंसान पढ़ सकता है, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाई हुई है, जिसमें भगवान शिव ने मेडिटेशन करने के 112 तरीके बताए हुए हैं, जिसमें से हम आज 10वें सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और 10वें सूत्र में भगवान शिव प्यार के बारे में देवी पार्वती को समझाते हैं और कहते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम के जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। द फर्स्ट मेथड इज रिलेटेड टू लव। आज का सूत्र भगवान शिव प्यार की बातों से शुरू करते हैं और समझाते हैं कि प्यार क्या है। कभी आपने फील किया होगा, जब भी हम रिलैक्स फील करते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, एकदम जॉयफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो उस समय हम लव का जो एक्सपीरियंस होता है, जो प्यार का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसके हम बहुत क्लोज होते हैं। क्योंकि प्यार सहजता मांगता है। और अगर तुम प्यार नहीं कर सकते हो तो तुम जिंदगी में कभी शिथिल नहीं हो सकते हो, कभी रिलैक्स नहीं हो सकते हो, यानी तुम सहज कभी नहीं हो सकते हो। और अगर आप गलती से रिलैक्स हो गए, सहज हो गए, तो तुम्हारा पूरा जीवन प्रेम से भर जाएगा। क्योंकि एक तनावग्रस्त इंसान, एक डिप्रेस्ड आदमी जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान देना। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिप्रेस्ड इंसान होता है, स्ट्रेस से भरा रहता है, वो इंसान हमेशा अपने पर्पस के लिए जीता है और अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जीता है। वो इंसान पैसा तो कमा लेता है, लेकिन जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार पर्पसलेस होता है। प्यार कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप उसे कभी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, या फिर तुम उसे अपने बैंक में ऐड नहीं कर सकते हो। और सच बात तो यह है कि जो प्यार है वो सबसे ज्यादा अर्थहीन काम है। उसका कोई रीजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसके आगे कोई भी पर्पस नहीं है। क्योंकि प्यार अपने आप में जीता है, वो किसी दूसरे चीज के लिए कभी नहीं जीता। अब सोचो, आप पैसा कमाते हो किसी पर्पस के लिए, क्योंकि वो एक साधन है जिसकी वजह से हम सरवाइव कर सकते हैं, राइट? हम मकान बनाते हैं किस लिए? रहने के लिए। वो भी एक साधन है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो प्यार है, जो लव है, वो साधन नहीं है, यानी प्यार कोई पर्पस नहीं है। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि आप किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से प्यार क्यों करते हो? आपका प्यार करने का मतलब क्या होता है? किस लिए करते हो आप? इसका आंसर खुद को जरूर देना एक बार। तो जो प्यार का सबसे पहला टारगेट होता है वो होता है आप खुद। जी हाँ, प्यार का पहला टारगेट, पहला लक्ष्य आप स्वयं होते हो। और यही कारण होता है कि जो मन हिसाब किताब रखता है, जो लॉजिकल माइंड होता है, जो किसी पर्पस की तरह सोचने वाला मन होता है, वो कभी प्यार नहीं कर सकता किसी भी चीज को। और जो भी मन
जो भी दिमाग पर्पस के लिए सोचता है वो जिंदगी में हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, वो तनावग्रस्त रहेगा। क्योंकि सोचने वाली बात है, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा मकसद है, वो हमेशा फ्यूचर में अचीव किया जाता है, राइट। आप उसे अभी और इसी सेकंड अचीव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई विला बना रहे हो, अपना बहुत बड़ा घर बना रहे हो। अब घर पे काम चल रहा है, सारी डेंटिंग पेंटिंग वगैरह चल रही है, सारा फर्नीचर वगैरह बहुत काम चल रहा है घर पे, लेकिन आप उस घर में अभी नहीं रह सकते हो। पहले आपको घर बनाना पड़ेगा, फिर फ्यूचर में जाके आप उस घर में रह सकते हो। तो अभी अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो फ्यूचर में जाके बनेगा, अभी नहीं बनेगा। अभी मैं सिर्फ कुछ साधनों का उपयोग कर सकता हूं जिस वजह से मैं सरवाइव कर पाऊं। सो नाउ द अचीवमेंट्स विल कम इन द फ्यूचर। लेकिन जो प्यार है, जो लव है, वो हमेशा से यहाँ होता है और अभी होता है। प्यार का कोई फ्यूचर नहीं होता है। और यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है। जी हाँ, लव मेडिटेशन के बहुत क्लोज है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मौत भी यही है और अभी है। मौत कभी भविष्य में नहीं आएगी, फ्यूचर में नहीं आएगी, वो आज और अभी और इसी सेकंड आ सकती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि हर एक इंसान को लगता है कि वो कल मरेगा, या वो 40 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद मरेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें मरना तो प्रेजेंट में ही पड़ेगा। शायद अभी भी मर सकते हो, राइट। क्या कभी आपने सुना है कि वो इंसान फ्यूचर में जाके मर गया, या कोई इंसान पास्ट में जाके मर गया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो पास्ट है वो तो चला गया और फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो आप ना तो पास्ट में मर सकते हो, ना फ्यूचर में मर सकते हो। तो इसलिए जो मौत है, जो डेथ है, वो हमेशा प्रेजेंट में होती है। और इसीलिए कहता है कि मृत्यु, प्रेम और ध्यान, ये तीन चीजें हमेशा प्रेजेंट में घटित होती है। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो तुम जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकते हो। और अगर तुम मौत से भयभीत हो तो तुम मेडिटेशन भी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हो। और अगर तुम ध्यान से डर रहे हो, मेडिटेशन करने से डर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ होगा, तुम्हारा पूरा जीवन खराब चला जाएगा, ये बर्बाद होगा। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए जी रहे हो तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपका जीवन पूरा व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जीवन व्यर्थ इसलिए जाएगा क्योंकि आपने इस जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं करी। जी हाँ, आपके अंदर जो हैप्पीनेस होता है, आपने उसका एक्सपीरियंस जिंदगी में कभी नहीं किया। इसलिए आपका जीवन पर्पसलेस होगा, आपका जीवन अर्थहीन होगा। तो प्रेम, ध्यान और मृत्यु, अगर हम इन तीन चीजों को एक साथ रखें तो सोचने वाली बात है, कितनी अजीब सी चीज है ये, राइट। लेकिन ये अजीब नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर तुम इन तीन चीजों में से एक भी चीज में एंटर कर गए तो बाकी की बची दो चीजें, उसमें आप ऑटोमेटिक एंटर कर जाओगे। तो भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र का 10वां सूत्र प्रेम की भाषा से शुरू करते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि जैसे वह नित्य जीवन हो। आखिर भगवान शिव इस सूत्र के जरिए कहना क्या चाहते हैं? इस सूत्र के जरिए कहना क्या चाहते हैं? इस सूत्र का बहुत सारे मतलब हैं। तो भगवान शिव कहना चाहते हैं कि जब तुम्हें प्रेम किया जाता है तो जो आपका पास्ट होता है, सबसे पहले वो खत्म हो जाता है। आपका कोई पास्ट नहीं बचता और आपका फ्यूचर भी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तुम्हारा फ्यूचर भी खत्म हो जाता है, तुम्हारा पास्ट भी खत्म हो जाता है, और तुम प्रेजेंट में, यानी जो अभी का टाइम है, उस समय में फ्लो कर जाते हो, यानी तुम प्रेजेंट में एंटर कर जाते हो। अब इस बात पर ध्यान देना कि मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस मटेरियल वर्ल्ड के इंसान करते हैं, यानी आप और मैं करते हैं, राइट। हमारा प्यार तो ऐसा है कि अगर हमने किसी इंसान से बात करी तो हम बैठकर ख्यालों में खो जाते हैं, बच्चों के नाम रख लेते हैं, शादी हमारी हो जाती है, बहुत कुछ हम सपने में ही कर लेते हैं, हम फ्यूचर भी देख लेते हैं और पास्ट भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। मैं उस ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या सच में आपने कभी किसी से प्यार किया है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि उस क्षण में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं होता है, ना पास्ट को लेकर ना फ्यूचर को लेकर। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और यही रीजन है कि दुनिया के बुद्धिमान लोग हमेशा से यही कहा करते हैं, और शायद आज आप भी और मैं भी कहता हूँ, कि प्यार हमेशा अंधा होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है उस बीच में बिल्कुल शून्य हो जाता है, ये पागल सा रहता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि प्यार हमेशा अंधा होता है, क्योंकि अब उन दो कपल्स को फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। इसीलिए प्यार करने वालों को अंधा कहा जाता है, राइट। और इस बीच में वो लोग अपना अतीत भी नहीं देख पाते, अपना पास्ट भी नहीं देख पाते हैं। आखिर ये जो दो इंसान प्यार करने वाले होते हैं, इन्हें क्या हो जाता है कि ना पास्ट की टेंशन है ना फ्यूचर की टेंशन है। ये लोग बस आज और अभी की मस्ती में जिंदा है।
और जब इन लोगों को प्यार में अंधा कहा जाता है, तो जो लोग इनको ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए ये अंधे हैं। सपोज दैट मुझे कोई 2 कपल्स मिले, अब मुझे दोनों में से एक इंसान में बहुत बड़ा फर्क मिला, या तो उसकी हाइट छोटी है या बहुत मोटी है वो, या लड़का बहुत काला है, और उन 2 लोगों ने लव मैरिज करी होगी। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि प्यार हमेशा अंधा होता है। हम लोग फर्क निकाल लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट। तो ये जो प्यार अंधा होता है ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो लोग देख लेंगे कि प्यार की असली आंख क्या है, प्यार की जो असली दृष्टि है वो है क्या। तो इसलिए पहली बात को ध्यान रखना कि जब भी हमें किसी से प्यार होता है तो हम अतीत को भी भूल जाते हैं और अपने फ्यूचर को भी भूल जाते हैं, यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों को भूल जाते हैं। तब हम अपने प्रेजेंट टाइम में, अपने वर्तमान क्षण में एंटर कर जाते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट। अतीत और भविष्य के बीच में जो ये मिड है इसको प्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि जब इंसान का ना ही कोई अतीत रहता है ना ही कोई भविष्य रहता है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में जी रहा है, यानी वर्तमान में जी रहा है। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि नित्य जीवन, उनका मतलब शाश्वत से है। भगवान शिव कहते हैं कि शाश्वत में प्रवेश करो, हमेशा इंटरनल में रहो। शाश्वत का अर्थ है कि जो स्थायी या बिना रुके चलता रहता है, जिसका ना कोई अंत होता है ना ही कोई आरंभ होता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हमेशा एक ही गति में चलता रहेगा। तो इसीलिए भगवान शिव को शाश्वत कहा जाता है, जो कि हमेशा से रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर टाइम को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो क्या इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना गलत होगा? अगर हम केवल पास्ट और फ्यूचर का बात करें तो पास्ट और फ्यूचर ही समय है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो कभी भी समय का हिस्सा नहीं होता है। यानी जो फ्यूचर है वो हमारा समय है और जो पास्ट था वो भी हमारा समय था। लेकिन जो अभी है, जो प्रेजेंट है, वो समय नहीं है, क्योंकि वो कभी बीतेगा ही नहीं। वो हमेशा से था और वो हमेशा रहेगा। यही शाश्वत है। तो तुम ध्यान देना एक चीज पर कि जब भी तुम पास्ट से लेकर किसी चीज को चलते हो तो तुम कभी प्रेजेंट में नहीं रुकते हो, हम सीधा फ्यूचर में एंटर कर जाते हैं। सपोज दैट अगर मुझे पास्ट में कोई घर बनवाना था और मैं बनवा नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा? उस घर को फिर से डिजाइन करूंगा फ्यूचर में कि मैं फ्यूचर में इस घर को कैसे बनाऊं। तो पास्ट की चीजों को लेकर हम सीधा कहां एंटर कर गए? फ्यूचर में एंटर कर गए। तो इस बीच में कोई भी ऐसा क्षण नहीं आता जब आप वर्तमान में ठहर जाओ, जब आप प्रेजेंट में रुक जाओ। तुम हमेशा अतीत से भविष्य की ओर गति करते हो। दिस इज इंटरनल लाइफ। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अतीत से भविष्य तक समय है। जी हाँ, समय का अर्थ है कि तुम एक समतल भूमि पे चल रहे हो, यानी तुम एक बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहे हो। तो जिस टाइम तुम प्रेजेंट में होते हो, प्रेजेंट की डायमेंशन में होते हो, तो तुम्हारी स्पीड जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तुम हमेशा ऊपर जाते हो फिर नीचे जाते हो, बिल्कुल एक ग्राफ की तरह। तब तुम्हारी जो गति होती है वो समतल नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान शिव को, गौतम बुद्धा को, भगवान कृष्ण को हमेशा शाश्वत का नाम दिया गया है, क्योंकि ये कभी समय के साथ ट्रैवल नहीं करते और समय कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता है, या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में होता है। तो इसलिए भगवान शिव हमेशा प्रेजेंट में प्रवेश करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। भगवान कृष्ण प्रेजेंट में रहते हैं, भगवान राम प्रेजेंट में रहते हैं। और अगर तुम्हें भगवान को महसूस करना है, अगर आपको उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करना है, तो आपको समय से हटना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पास्ट और फ्यूचर से हटना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट में रुकना पड़ेगा। तो प्यार का पहला मकसद यही होता है कि वो आपको टाइम से बाहर निकाल देता है। जी हाँ, वो आपको समय की जो सीमा होती है वहां से बाहर निकाल देता है। और यही रीजन है कि हर एक इंसान, हर एक जीव प्यार चाहता है, क्योंकि वो रुकना चाहता है, वो प्रेजेंट को महसूस करना चाहता है। और अफसोस की बात है कि कोई भी इंसान नहीं जानता कि प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। हम ना चाहते हुए भी किसी भी इंसान से प्यार कर लेते हैं या किसी भी जीव से प्यार कर लेते हैं। तो जब तक तुम इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को ठीक से ना समझ लो, तो तुम जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकते हो और ना ही किसी चीज को पा सकते हो। क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में प्यार सबसे अनमोल चीज है, प्यार सबसे गहरी चीज है। आपने देखा है कोई भी इंसान जब किसी से प्यार करता है और उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने के बाद, 4 साल 5 साल बिताने के बाद जब उससे कट ऑफ हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वो इंसान बहुत रोता है,
वो अपने पास्ट को बहुत मिस करता है, उसकी सारी बातें, बहुत सारी चीजों को मिस करता है और हमेशा परेशान रहता है। लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, राइट। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र का 10वां सूत्र हमें क्या सिखाना चाहता है कि प्यार के लिए कोई समय एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर तुमने सच में किसी से प्यार किया है तो वो आपके लिए समय मैटर नहीं करता है। आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। अगर आपका किसी इंसान से कट ऑफ हो भी गया तब भी आप हैप्पी रहोगे, आपकी आंखों में एक आंसू नहीं होगा। वो जो प्यार था, वो प्यार आपके अंदर हर सेकंड, हर समय बहता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि जब मीरा कृष्ण के प्रेम में थी, तो आपको पता होगा कि मीरा ऑलरेडी मैरिड थी, राइट। वो एक राजकुमार की पत्नी थी। तो जब मीरा के पति को ये पता लगा, उन्होंने देखा कि मीरा तो भगवान कृष्ण को प्रेम करती है, तो उसे थोड़ा सा जेलस फील होने लगी, राइट। जेलस फील इसलिए होने लगी क्योंकि कृष्ण भगवान तब फिजिकल लाइफ में थे ही नहीं, वो इंसान की जिंदगी में थे ही नहीं, वो ह्यूमन बॉडी में इस अर्थ पे नहीं थे। और जब मीरा भगवान कृष्ण को प्रेम करने लगी थी, तब से लेके भगवान कृष्ण और मीरा के बीच में कम से कम 5000 वर्षों का डिफरेंस था। यानी भगवान कृष्ण जब इंसान के अवतार में इस धरती पे थे, तब मीरा नहीं थी। तो इस बीच में उनके बीच 5000 वर्षों का एक बहुत बड़ा फासला था। सो हाउ कुड मीरा एक्चुअली बी इन लव विद कृष्णा, क्योंकि समय का अंतराल ही इतना लंबा था। तो एक दिन राणा ने मीरा से पूछा कि तुम प्रेम की बातें किए जाती हो, तुम कृष्ण के आसपास नाचती गाती रहती हो, लेकिन मुझे बताओ कृष्ण कहाँ है? ये जो तुम्हारे हाथ में है ये तो पत्थर है, बताओ मुझे कृष्ण है कहाँ? कहाँ दिखता है तुम्हें कृष्ण? तुम आखिर किसके प्यार में पागल हो? ये तुम किसकी बातें किए जाती हो? तो ध्यान देना, मीरा ने कहा कि कृष्ण यहाँ है और अभी भी यही है, लेकिन तुम अभी यहाँ नहीं हो। भगवान कृष्ण शाश्वत है, वो हमेशा से यहाँ थे, लेकिन तुम नहीं हो और ना ही तुम यहाँ हमेशा रहोगे। कृष्ण यहाँ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो, ना ही यहाँ थे, और एक दिन तुम यहाँ नहीं रहो। तो इसलिए मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि तुम शाश्वत में हो, यानी नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में हो। तो दो नॉन एग्जिस्टेंस के बीच का अस्तित्व क्या संभव है? मीरा ये कहना चाहती है कि राणा समय के साथ ट्रैवल करता है, जी हाँ, और कृष्ण समय के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, शाश्वत में रहते हैं। मीरा राणा के निकट रह सकती है, लेकिन उनकी बीच की जो दूरियां हैं वो भी मिटाई जा सकती हैं। अब सोचने वाली बात है कि मीरा राणा के निकट तो है, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो भी मिटाई जा सकती हैं, राइट। लेकिन वहीं अगर समय की बात करें, फिजिकल की बात करें, तो मीरा भगवान कृष्ण से दूर तो है, लेकिन वो तब भी उनके पास जा सकती थी, उनके निकट रह सकती थी। यही शाश्वत है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मैं अपने सामने एक दीवार देखता हूं, राइट। लेकिन जब मैं अपनी आंखों को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं तो वहां मुझे पूरा आकाश दिखता है, पूरा यूनिवर्स दिखता है। यानी जो तुम दीवार देख रहे हो वो क्या है? वो है समय। और जब तुम दीवार के पार देखते हो वो है खुला आकाश, यानी अनंत आकाश। वो है पूरा यूनिवर्स। वो समय नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा से था। ये दीवार बनाई गई है और ये हमेशा बनी नहीं रहेगी। सो लव कैन ओपन द डोर टू इन्फिनिटी। इसलिए अगर तुमने कभी सच में किसी से प्यार किया है तो प्यार को भी ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। जी हाँ, लव को मेडिटेशन बनाया जा सकता है। तो भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र के 10वें सूत्र में देवी पार्वती को यही बताना चाहते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि जैसे यह नित्य जीवन हो। जो आपका और हमारा प्यार होता है, इस मटेरियल वर्ल्ड के इंसानों का प्यार होता है, वो बाहर बाहर का होता है। तो इसलिए भगवान शिव कहना चाहते हैं कि हमेशा प्रेजेंट में रहो, अपने शाश्वत में जीना शुरू करो। तो जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम एक लवर की तरह हो, राइट, एक प्रेमी की तरह हो। और अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो इसका मतलब तुम समय में ट्रैवल कर रहे हो, यानी तुम्हारा जो प्यार है वो झूठा है, वो नकली है। अगर तुम अभी भी वहां हो और कहते हो कि मैं हूं, तो शारीरिक रूप से नजदीक होकर भी आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे बीच जैसे कि ध्रुव तारा और दूसरे तारे के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, राइट। ऐसा ही तुम्हारे प्यार के बीच में रहेगा। भगवान शिव कहना चाहते हैं कि तुम प्यार में मत रहो, तुम सिर्फ प्यार बन जाओ। यानी तुम सिर्फ प्यार कब बनोगे? जब तुम्हारे अंदर का ईगो
खत्म हो जाएगा, राइट? जब तुम्हारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाएगा। अब हमारा प्यार और आपका प्यार तो इगोइस्टिक होता है, राइट? ये आपने भी महसूस किया होगा और देखा भी होगा। तो भगवान शिव कहना चाहते हैं कि अपने अहंकार को भूल जाओ। बी लॉस्ट इन द एक्ट ऑफ लव। कृत्य में इतने गहरे समा जाओ कि कर्ता बचे ही ना। और अगर तुम प्यार की गहराई में नहीं उतर सकते, ध्यान से सुना इस बात को, अगर तुम प्यार की गहराई में नहीं उतर सकते तो तुम जिंदगी में कभी ना तो खाने की गहराई में उतर सकते हो और ना ही चलने की गहराई में उतर सकते हो। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जब तुम्हारे अंदर का ईगो खत्म हो जाता है, आप उसे विसर्जित कर देते हो। और विसर्जित करने के लिए, ईगो खत्म करने के लिए सबसे आसान मार्ग है प्यार। तो कहते हैं ना कि इगोइस्टिक लोग कभी जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते। आपने ये चीज जरूर देखी होगी। वो इंसान प्यार के बारे में बातें तो कर सकते हैं, प्यार के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंसान प्यार नहीं कर सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो है। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो कहीं ना कहीं आपके प्यार में ईगो था, आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर। क्योंकि बिना ईगो के प्यार खत्म हो ही नहीं सकता। तो भगवान शिव कहते हैं कि प्यार मत करो, प्यार ही हो जाओ। अपने आप को कुछ इस तरीके से भूल जाओ कि तुम कह सको कि मैं अब हूं ही नहीं, बस मेरा प्यार है। मेरी जो हार्ट बीट है सिर्फ वो धड़क रही है, उसके अंदर प्यार है। तब आपके बॉडी में ब्लड नहीं दौड़ता, आपकी पूरी बॉडी में प्यार दौड़ता है। तब आंखें नहीं देखती हैं, सिर्फ प्यार ही देखता है। तब आपके हाथ किसी को छूने के लिए नहीं उठेंगे, तब आपका प्यार किसी को छूने के लिए बढ़ता है। इसीलिए भगवान शिव कहना चाहते हैं कि प्रेम बन जाओ और शाश्वत जीवन में प्रवेश करो। कभी आपने इस बात को महसूस किया होगा जब आप अपने फेवरेट पर्सन के पास बैठते हो। अब आप उससे बातें कर रहे हो और बातें करते करते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे निकल गए और आप अचानक से मोबाइल उठाते हो, देखते हो 4 घंटे निकल गए और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि प्यार तुम्हारे ऑरे को बदल देता है, तुम्हें समय से बाहर फेंक देता है। तुम्हारे लिए समय मैटर नहीं करता है। उस टाइम पे तुम्हारे लिए ना ही तुम्हारा पास्ट था और ना ही तुम्हारा फ्यूचर था। तुम प्रेजेंट में फ्लो कर रहे थे, यानी तुम शाश्वत के आमने सामने खड़े हो जाते हो, बिल्कुल एक पास में खड़े जाते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम एक बहुत गहरा ध्यान बन सकता है, गहरे से गहरा, डीपर एंड डीपर। क्योंकि कभी कभी 2 प्यार करने वालों ने वो बातें जानी है जो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संत, साधु भी नहीं जान पाए। क्योंकि 2 प्यार करने वालों ने उस सेंटर को छुआ है, उस केंद्र को छुआ है जो अनेक योगियों ने भी नहीं छुआ है और ना ही वो कभी छू सकते हैं। तो अभी अगर आपने सारी बातें अच्छे से सुनी है, ऑब्जर्व करी हैं, तो अब आप भगवान शिव को पार्वती के साथ देखो उन्हें ध्यान से देखो। आपको वो 2 अलग अलग डिवाइन महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो एक ही है। यानी जो एकांत है, जो पीस है, वो इतना गहरा है कि हमें 2 अलग चीजें दिखती नहीं है। हमें लगता है कि वो एक ही है। शिव शक्ति, शिव पार्वती, वो दोनों एक ही हैं। तो भगवान शिव के लिए प्यार एक महाद्वार है जहाँ से वो शाश्वत में प्रवेश करते हैं और शाश्वत में ही रहते हैं। और ध्यान रखना, उनके लिए काम वासना कोई गंदी चीज नहीं है। भगवान शिव काम वासना को कभी ब्लेम नहीं करते हैं। उनके लिए काम एक बीज है और जो प्रेम है, जो प्यार है, वो उस बीज का फूल है। अब होता क्या है कि काम वासना की जब बात आती है तो लोग अपने मुंह में हाथ रख लेते हैं। खासकर ये इंडिया में ज्यादातर होता है कि जब भी बात इस टॉपिक पे आती है तो लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं। बहुत गंदी नजर से उस इंसान को देखा जाता है जो काम वासना के ऊपर बातें करता है, राइट? लेकिन भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं कि अगर तुम बीज की निंदा करते हो, बीज यानी जो हमारी काम वासना है, तो तुम फूल की भी निंदा कर रहे हो। यानी फूल की निंदा अपने आप हो जाती है। आपका जो काम है वो प्रेम बन सकता है, और अगर आपकी काम वासना कभी प्रेम नहीं बन सकती तो ध्यान देना वो पैरालाइज है। इसलिए पैरालाइज की निंदा करो, काम की निंदा मत करो। प्यार का मकसद होता है हमेशा खिलना, वो सिकुड़ता नहीं है, वो हमेशा खिलता है, वो हमेशा ग्लो करता है। उसको प्रेम बनना चाहिए। तो अगर प्रेम नहीं होता या प्रेम को नहीं बनना चाहिए होता तो हमेशा प्रेम को खिलना चाहिए, उसको प्रेम बनना चाहिए। और अगर यह नहीं होता तो ये काम दोष नहीं है, ये दोष तुम्हारा है। तो तंत्र क्या कहता है कि काम को काम नहीं रहना है, यानी काम वासना को काम वासना नहीं रहना है। यही तंत्र की शिक्षा है। काम वासना को प्रेम में रूपांतरित होना ही चाहिए और प्रेम को कभी भी प्रेम ही नहीं रहना चाहिए। उसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव के अंतिम परम रहस्यवादी शिखर में रूपांतरित होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपने प्यार को कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सूत्र कहता है कि कृत्य हो जाओ और कर्ता को भूल जाओ। ये भूल जाओ कि आप प्रेम कर रहे हो, आप सिर्फ प्रेम बन जाओ, यानी तुम्हारा ईगो भी खत्म हो जाए।
तुम भी मिट जाओ, सिर्फ प्रेम रहे। यानी हमारे मन में ऐसा भी ख्याल ना आए कि ये तुम्हारा प्रेम, ये तुम्हारा प्यार है, ये मेरा प्यार है, या किसी और इंसान का प्यार है। नहीं, जब तुम मिट जाते हो तब तुम्हारा सिर्फ प्यार रहता है। So where you are in the hands of the ultimate source and stream, तब तुम प्रेम में हो, तुम प्रेम नहीं हो। यानी तुम गायब हो गए, जो तुम्हारा अस्तित्व था वो गायब हो चुका है। तुम सिर्फ एक फ्लो बनकर रह गए हो, एक एनर्जी बनकर रह गए हो। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अभी हमारे जितने भी पुरोहित लोग होते थे, जितने भी पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं, जितने भी तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, ये सारे लोग काम वासना की हमेशा से निंदा करते हुए आए हैं और अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग कि काम वासना गलत चीज है, वहां हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो इसको इतना गंदा बना देते हैं, इतनी गंदी चीज बना देते हैं कि इंसान को गिल्ट फील होने लग जाए। और लोग ऐसा करते हैं, लोग इसका दमन करते हैं, लोग इसको दबाते हैं, और सचमुच ये इतना गंदा बन जाता है उस इंसान के लिए सोचने पे भी। तब वो लोग कहते हैं कि देखो, हम जो कहते थे वो सच निकला, अब तुम ही लोग इसको सिद्ध कर रहे हो, तुम ही लोग इसको साबित कर रहे हो, तो इसलिए जो भी तुम करोगे वो कुरूप होगा। और वो गंदा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें कभी सही दिशा दी ही नहीं गई, इसे हमेशा से दबाया गया। और जब भी किसी चीज को दबाया जाता है, उसका कंक्लूजन आपके सामने नहीं रखा जाता है, वो चीज हमेशा आपके लिए हानिकारक होती है, राइट? लेकिन देखा जाए तो काम वासना यानी काम स्वयं में कभी भी गंदा नहीं होता है, कुरूप नहीं होता है। ये जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी महान विद्वान लोग हैं, इन्होंने इसे गंदा बनाया है। और जब वो इस चीज को गंदा बना देते हैं, इसी चीज की वजह से वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तब वो सही साबित हो जाते हैं। क्योंकि काम तो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। काम तो हमेशा तुम्हारे अंदर प्रवाहित होता है, हमेशा इंसान के अंदर रहता है। वो जीवन का एक अस्तित्व है, उसको पैरालाइज मत बनाओ, उसको पैरालाइज नहीं बनाना चाहिए। उसको उस ऊंचाई की यात्रा करने दो जहां उसे जाना है। और उसका अर्थ है कि काम को प्रेम बनना चाहिए। जी हाँ, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? अभी भी हम इस चीज में फर्क क्रिएट नहीं कर पाए, राइट? क्योंकि जब काम प्रेम बनता है तब दूसरा यंत्र नहीं होता, दूसरे इंसान का शोषण नहीं किया जाता, क्योंकि दूसरा इंसान सच में होता ही नहीं है। और उस बीच में जब तुम प्यार करते हो तब तुम सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हो, क्योंकि उस बीच में कोई दूसरी एनर्जी ही इंपॉर्टेंट होती है। तब तुम एक दूसरे का शोषण नहीं करते हो, तब तुम एक दूसरे के बहुत गहरे एक्सपीरियंस में, बहुत गहरे अनुभव में उतर जाते हो। ना तुम रहते हो, ना तुम्हारा ईगो रहता है, ना तुम्हारी सोच रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, तुम मिट जाते हो। काम शोषण है, लेकिन प्रेम एक डिफरेंट वर्ड है। काम यहाँ पे शोषण हो सकता है, लेकिन प्यार एक अलग दुनिया में ट्रैवल करने जैसा है। और अगर ये यात्रा थोड़ा सा भी ना रहे, ये यात्रा ध्यानपूर्ण हो जाए, पूरा मेडिटेटिव हो जाए, यानी अगर तुम अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ और एक दूसरे में खो जाओ, एक दूसरे में विलीन हो जाओ, तो इस बीच में सिर्फ प्रेम प्रवाहित होता है। तो भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र के 10वें सूत्र के जरिए यही कहना चाहते हैं कि शाश्वत जीवन तुम्हारा है। सो आई होप आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे, थोड़ा बहुत भी आपको समझ आई होंगी। तो हम नेक्स्ट सूत्रास के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 सूत्रास है, और एक के बाद एक सूत्र बहुत अमेजिंग होने वाले, बहुत अमेजिंग। जब भी हमारे 112 सूत्रास कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि इतनी गहरी नॉलेज, इतना डीप नॉलेज मैं कहां से ले रहा हूं। आखिर इस नॉलेज के पीछे कौन शख्स है, कौन इंसान है जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर पाऊं। और मैं हमेशा से डिस्क्रिप्शन में ये जरूर ऐड करता हूं गाइस कि मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यानी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आने वाले समय में मैं नहीं रहूंगा, मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जिसके जरिए आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है। बहुत सारे लोग स्टडी नहीं करना चाहते, उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आता है, इसीलिए वीडियोस बनाई जाती हैं, राइट? सो नेक्स्ट सूत्र के बारे में हम जरूर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।